फाइंडिंग एरिया डिफिकल्ट, आंसर सही नहीं आता. In next 5 minutes, I will tell you exactly how to master area. Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IIT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into IIT mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those IIT aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है. सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट कनेक्टिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द आइडियाज यूजिंग अ माइंड मैप. देन वी मूव ऑन टू द की कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है. देन वी सी द एरियाज जिन पे आईटीजी क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मीन्स और एडवांस के अंदर. एंड वी एंड दिस चैप्टर विद द आइडिया दैट कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए. सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट. एरिया स्टार्ट्स विद अ डिस्कशन ओवर कर्व स्केचिंग. तो एक फंक्शन का कर्व कैसे स्केच करेंगे, तो पहले उसके लिए डोमेन दिखेंगे, लिमिट एट इंफिनिटी एंड ओरिजिन चेक करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, उससे हमें मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का आइडिया लगेगा. देन वी विल चेक द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड वाई इज इक्वल टू एक्स एंड टेंजेंट्स एट ओरिजिन. देन वी सी द एल्गोरिथम ऑफ फाइंडिंग एरिया. तो पहले तो रफ कर्व स्केच करेंगे जैसे हमने पहले देखा, सिमेट्री चेक करेंगे और वो मिनिमम पार्ट निकालेंगे जिसका एरिया हमको निकालना है. उसमें एक स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे विद प्रॉपर लिमिट्स. देन वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल फाइंडिंग एरिया. जैसे पहला, अगर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या करेंगे तो एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक्सेस शिफ्ट करेंगे तो एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. पैरामीट्रिक फंक्शन के फॉर्म में अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, और एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी इन्वर्स का एरिया अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे. देन वी मूव अवर डिस्कशन टुवर्ड्स एसिम्पटोट्स, हाउ टू फाइंड एसिम्पटोट्स, एंड फाइनली एंड दिस चैप्टर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एरिया कि उसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू क्या होगी. ट्रिक टू मास्टर एरिया लाइज इन कर्व स्केचिंग. जी हाँ, कर्व स्केचिंग एक ऐसा एरिया है जो स्टूडेंट्स अक्सर स्किप कर देते हैं एरिया का क्वेश्चन करने के अंदर, और कर्व स्केचिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. अगर आपको कर्व स्केचिंग बहुत अच्छे से आती है तो आप एरिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. अगर आपके दिमाग में एल्गोरिथम है तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी कोई क्वेश्चन दिखाई दे कर्व स्केच करना चाहिए, एरिया एनक्लोज निकालना चाहिए. एरिया एनक्लोज निकालने के बाद आपको सिमेट्री चेक करनी चाहिए कि क्या पीरियोडिसिटी, इवन ऑड फंक्शन या किसी और तरह की सिमेट्री इसमें जनरेट हो रही है, कि कितने मिनिमम पोर्शन का एरिया निकाल के मैं सिमेट्री का यूज करके पूरे डायग्राम का एरिया बता सकता हूँ. सिमेट्री चेक करने के बाद, मिनिमम एरिया फाइंड करने के बाद उस एरिया एनक्लोज के अंदर एक छोटी स्ट्रिप लेनी चाहिए, उस स्ट्रिप को इंटीग्रेट करना चाहिए विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स और आंसर निकालना चाहिए. जिस स्टूडेंट को ये एल्गोरिथम दिमाग में एकदम क्लियर होता है उसे एरिया की किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती. बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आप 2-3 एग्जाम्पल्स, 2-3 क्वेश्चंस देख के उन आइडियाज को इजीली ग्रास्प कर सकते हैं और उस तरह के बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं. एज फार एज इंपॉर्टेंट एरियाज इन दिस चैप्टर आर कंसर्न, एक तो ये बेसिक एरिया एल्गोरिथम का जिससे आप एरिया का कोई भी कोर क्वेश्चन करेंगे, और सेकंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे अगर फंक्शन दे रखा है तो उसकी इनवर्स का एरिया कैसे कैलकुलेट करें. अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो शिफ्टेड है ओरिजिन के अंदर से तो उसकी शिफ्टिंग का उसके एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे. एंड थर्ड, अगर पैरामीट्रिक फंक्शन के फॉर्म में कोई हमें फंक्शन दे रखा है और उसका एरिया एनक्लोज पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर इन एरियाज को आप अच्छे से मास्टर कर लेते हैं तो डेफिनेटली एरिया पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी. हम देखें तो जेईई ने मेंस में लगभग एक क्वेश्चन, एडवांस में लगभग एक क्वेश्चन ओवर द इयर्स इन टॉपिक्स के अंदर पूछा है. So at Pragbeat we have developed this free video resource, a curated content from YouTube. YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई तरह के लेक्चर्स हैं, लेकिन किसमें सफिशिएंट कंटेंट है और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, उसके क्यूरेटेड कंटेंट आपको www.pragbeat.com पे मिल जाएगा. आप वहां से जाके रेफर करके इससे सेल्फ स्टडी करके भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं. इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं टीचर से, सो बुक अ फ्री 1-on-1 doubt session or mentorship session at www.pragbeat.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.